सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छि। श्री समय सार जी विराजमान है। समय सार माने शुद्धात्मा। शुद्धात्मा माने जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित था, रहित है और जो सदा रहित रहेगा, वह समय का सार। जिसमें कभी विकार ने प्रवेश किया नहीं था, जिसमें विकार ने प्रवेश किया नहीं है, जिसमें विकार प्रवेश नहीं कर सकता, वह में शुद्ध समय सार। आचार्य कुंद देव ने उस शुद्धात्मा को दर्शाया है, क्योंकि उसको जाने बिना परिणति में सुख की उत्पत्ति नहीं होती। स्वभाव सुख स्वरूप है, लेकिन पर्याय जब तक उसका लक्ष्य नहीं करे तो परिणति में दुख का अभाव और सुख की प्रकटता नहीं होती। मणिकर्ण साहब की एक रचना के माध्यम से अपन चर्चा करना चाह रहे हैं। शाम का समय है। हाँ, एक अभी नया प्रकाशन हुआ है पुस्तक का, सहज पाठ संग्रह अभी यहाँ शायद आई नहीं है। बहुत सुंदर रचनाएं हैं। उसकी कुछ रचनाएं सुमित प्रकाश जी भाई साहब के चैनल पर डली हुई है, जो काफ़ी लोगों को आकर्षण का केंद्र है और बहुत कुछ प्रेरणा देने वाली है। उसमें से एक रचना पर अपन चर्चा करेंगे, प्रभु मिलन। पहले कुछ उसके छंद पढ़ते हैं, उसके बाद अपन इसके माध्यम से चर्चा करेंगे। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। एक साथ बोलेंगे, प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। जब से प्रभु को सुना है लगी है लगन, बोलिए, जब से प्रभु को सुना है लगी है लगन, शुद्ध ध्रुव ज्ञानमय और आनंद घन, शुद्ध ध्रुव ज्ञानमय और आनंद घन, आदि व्याधि तथा सब उपाधि रहित, आदि व्याधि तथा ऐसे प्रभु में ही परिणाम लय
ऐसे प्रभु में प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, प्रभु का पर्याय में तो चिदानंद का अनुभवन होएगा, तो प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा। अपन तो चर्चा कर रहे हैं, हमारी एक जिज्ञासा होती है कि जब स्वभाव सुखरूप है तो हम दुखी क्यों? जब स्वभाव सुखरूप है तो हम दुखी क्यों? तो क्या दो हैं हम दो हैं कि हम एक हैं? तो हम स्वभाव सुखरूप है और हम दुखी हैं। दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? विरोधाभास जैसा लगता है। हम स्वभाव से सुखरूप है फिर भी हम दुखी हैं। आखिर ऐसा है क्यों? आपने वो कहानी सुनी होगी रखता रानी की। रखता रानी की कहानी। रखता रानी दर दर की ठोकरें खा रही है, भीख मांग रही है, उस कुबड़े गवैया को सिर पे लेकर ढो रही है। उस रखता रानी की दुर्दशा का कारण क्या है? ये लाइट बंद कर दो, जरूरत नहीं, कोई नहीं जलाना, ये बंद कर दो बस। उस रखता रानी की दुर्दशा का कारण क्या है कि अपने राजा से वह विमुख है। क्या कहा? अपने राजा से वह क्या है? विमुख है। क्यों विमुख है? क्योंकि उसे अपने राजा में सर्वस्व न दिखकर उसे उस कुबड़े गवैया, उस अपाहिज में अपनापन हो रहा है। जो रखता रानी के दुख का कारण है वही हमारे दुख का कारण है। वो चंद्रनखा की नाक क्यों कटी? अर्थात चंद्रनखा को अपमान क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि वह चंद्रनखा अपने खरदूषण से विमुख हुई और राम लक्ष्मण के सन्मुख हुई। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं हो सकता, ऐसे ही परपुरुष शीलवान स्त्री का नहीं हो सकता। वस्तु का स्वरूप है। शेर सुदर्शन कहने लगे उस रानी से कि मैं नपुंसक हूं। क्यों भाई नपुंसक हो? पर स्त्री को भोगने में शीलवान पुरुष कैसे हैं? नपुंसक है। जैसे एक द्रव्य के, जिस द्रव्य के जो गुण पर्याय हैं वो उसी का अवलंबन लेते हैं। जिस द्रव्य के जो गुण पर्याय हैं वह उसी द्रव्य का अवलंबन लेते हैं। ऐसे ही शीलवान स्त्री या पुरुष के लिए उसके स्व स्त्री और पुरुष ही अवलंबन स्वरूप होता। हम हमेशा एक प्रश्न करते हैं कि हम दुखी क्यों आखिर? इतनी महिमा सुनते हैं स्वभाव की। समय सार जी में हमारे गीत गाए गए हैं, नियम सार जी में हमारे गीत गाए हैं। सहज चतुष्टय, सहज रत्नत्रय, शुद्ध व परम पाणिनिक भाव स्वभावी होते हुए भी, त्रिकाल सुख स्वभावी होते हुए भी ऐसा कौन सा रोग लग गया है हमें? राज भी है कि निरंतर हम दुखी दुखी बने हुए हैं। चंद्रनखा सुखी हुई पता कब? जब उसने जिनेश्वर देव के मार्ग को अपना के दीक्षा ली। ऐसे ही हमारी परिणति भी सुखी हो सकती है
कब हो सकती है? प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। किसका किससे मिलन होना है? मुक्ति मार्ग क्या है? अपने से अपने तक की यात्रा। और मोक्ष क्या है? अपने से अपनी यात्रा करते हुए अपने में ही ठहर जाना, अपने निकट आके अपने में ठहर जाना, अपने निकट आना मुक्ति मार्ग, और अपने में ठहर जाना मोक्ष। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, कब होएगा? कब होएगा? आगे की पंक्ति से देखिए, जब से प्रभु को सुना है लगी है लगन। भेंसरी के शब्दों में कहें, वचनों में कहें तो अंतर से उठी हुई भावना को क्या होना पड़ता है? हृदय से हुई भावनाओं को पूर्ण होना पड़ता है। अगर वह पूर्ण न होए तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए। 14 ब्रह्मांड शून्य क्यों हो जाए आखिर? क्योंकि जिस जाति का पुरुषार्थ होता है उस पुरुषार्थ के माध्यम से उस जाति का लक्ष्य प्राप्त होता है। अशुभ भावों का फल प्रवचन सार जी में कहा, सुहो जित्तो सुहो, असुहो जित्तो असुहो, और शुद्धो जित्तो शुद्धो। जो जिस समय जिस रूप परिणत होता है वह उस समय वही होता है और उसका फल उसे प्राप्त होता है। अशुभ भावों का फल पुनर आदि कुगतियां, शुभ भावों का फल देवादि गति और शुद्ध भाव का फल मोक्ष। अशुभ भाव का फल ना हो तो नरक शून्य हो जाए, शुभ भावों का फल न लगे तो स्वर्ग शून्य हो जाए, और अगर शुद्ध भावों का फल न हो तो मोक्ष शून्य हो जाए। 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए। हमें जो भी मिल रहा है किसके भावों का फल मिल रहा है? अशुभ भाव करते हैं तो अशुभ गति में जाते हैं, शुभ भाव करते हैं तो शुभ गति में जाते हैं, और शुद्ध भाव करें तो पंचम गति में जाते। किसने रोका है? किसका अभिशाप लगा है? यहां क्या कह रहे हैं? कब मिलन होएगा? जब से प्रभु को सुना है लगी है लगन। पवनंजय ने जब अंजना के रूप सुंदर को सुना, पवनंजय ने जब अंजना के रूप सुंदर को सुना तो लगन लग गई, नहीं मुझे तो मिलना है। प्रहस्त एक बार बस तुम क्या करो, अंजना से मिलवा दो बस। महाराज 2 दिन बाद मिल ली शादी के बाद। इतना चैन है कहाँ? इतना चैन है कहाँ? नहीं मुझे तो अभी मिलना है। इसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितनी सुंदर होगी। होगा तो ठीक है, अभी तो अंजना की बात चल रही। दृष्टांत पे खड़े अभी तो। अब यहां पे आ जाए सिद्धांत पे। जब से प्रभु को सुना है लगी है लगन। जब से हमने अपने ध्रुव गायक निज कारण परमात्मा की महिमा को सुना है, जैसे पवनंजय को अंजना की लगन लग गई थी कि अब तो मिले बिना रहा नहीं जाता है, ऐसे जब से प्रभु को सुना है, प्रभु की महिमा को सुना है, जिनवाणी में बार बार उसकी बात आई है, ज्ञानी जन जिसके देख देख के आह्लादित होते हैं। आ हा 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 हा। वो वाणी से भी पार कहा, मन भी थक करके रह जावे।
वो वाणी से भी पार है, जिसको वचनों में कहा नहीं जा सकता है, जो शब्दातीत है, जो कल्पनातीत है, मन के विचारों से भी आगे निकल जाता है। जब से प्रभु को सुना, जब से प्रभु को सुना, है लगी है लगन, शुद्ध ध्रुव ज्ञानमय और आनंद घन। कितने सारे विशेषण हैं देखिए। शुद्ध है, ध्रुव है, ज्ञानमय है और आनंद का घन पिंड है। आदि व्याधि तथा सब उपाधि रहित। किसकी चर्चा चल रही है आपको? मिलन में देरी नहीं है, अगर मेरी चर्चा लग रही है तो। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? प्रीति चित्त से जिसने अपनी आत्मा की बात को सुना है, वह निश्चित भव्य हो, शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करेगा, और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके वो शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। यही सुनते सुनते उस समोषण सभा में कितने सारे जीव तो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। सुनते सुनते आत्मानुभव करने के लिए सभा से बाहर जाओ। पहले यहाँ पे प्रवचन का हॉल है, यहाँ पे बैठे बैठे आत्मानुभूति नहीं कर सकते आप, तो ना तो कोई सम्यक दृष्टि हुए, ना कोई पंचम गुण स्थान वर्ती हो, ना कोई मुनि दशा धारण कर पाए, ना कोई अरिहंत दशा धारण कर पाए, ना कोई सिद्ध दशा धारण कर पाए उस समोषण में। कितने सारे जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, कितने सारे जीव पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं, कितने सारे जीव मुनि हो जाते हैं, कितने सारे जीव अरिहंत हो जाते हैं। चर्चा आती ना कि वहीं बैठे बैठे सुने, समाए, मुनि दशा आई, अरिहंत हुई है और सिद्ध भी हो जाते होंगे वहीं बैठे बैठे। कितना सरल, कितना सरल। संजय जी जेवर एक दृष्टांत देते हैं, घटना सुनाते विदेश क्षेत्र की। एक व्यक्ति समोषण में जा रहा था दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, तो पत्नी से कहा कि मैं दिव्य ध्वनि सुन के आता हूं। तो पत्नी का कहा टाइम से आ जाना, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। रोटी नहीं मिलेगी अगर टाइम से नहीं आया। भगवान जाने तो दो, आने की तो बात की बात है। अरे मंदिर तो वो स्थान है जहां जाके आया नहीं जाता, जहां से कि तो मोक्ष ही जाया जाता है। जहां से कहा जाया जाता है, मोक्ष ही जाया जाता है। हम जो प्लानिंग करके चलते हैं ना हर चीज की, इतने बजे तक, इतने बजे इतने आएंगे, इतने जाएंगे, इस प्लानिंग में ही हमें अनुभूति नहीं हो पा रही। अनुभूति है निर्भरता का काम। इतने फ्री हो कि बस यहाँ काम करके ही उठेंगे, सोगानी जैसा होए, या तो पर्याय छूटे या विकल्प टूटे, इतनी ताकत के साथ काम करना पड़ेगा। काम बहुत सरल सहज है, लेकिन हम उस ताकत जोर ही नहीं लगा पाते। 1,13,000 तोला रुपए का सोना चल रहा है मान लो, तो 1,13,000 रुपए हम नकली लेके पहुंच जाएं तो क्या सोना मिल जाएगा 1 तोला? और असली 1,10,000 लेके पहुंच जाएं तो भी क्या 1 तोला सोना मिल जाएगा? आत्मानुभव के लिए जो ताकत लगाना चाहिए, जिस जाति की ताकत लगाना चाहिए पहले तो, और जितनी ताकत लगाना चाहिए, विपरीत पुरुषार्थी को तो कभी नहीं मिलेगा। सम्यक पुरुषार्थी को भी जितनी जरूरत है उतना पुरुषार्थ करके मिलेगा। अच्छा, सम्यक पुरुषार्थ भी कर रहे हैं तो पूरी तो लगन लगाना पड़ेगी ना। सम्यक दर्शन के लिए जो करण होते हैं, करण में प्रवेश होगा, आधा कर्ण, पूर्व कर्ण, अनुवृत्ति कर्ण, उसके बाद सम्यक की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि 4 लब्धियों तक तो अब भी पहुंच जाता है, और हम भी कई बार होके आ गए। यहाँ बैठे बैठे भी 4 लब्धि तक पहुंच गए। लब्धि मीन्स
प्राप्ति उस जाति भावों की, उस जाति की निर्मलता हो गई। लेकिन वो कर्ण में प्रवेश नहीं हो पाया, इसलिए काम नहीं बन पाया। हम किन्नौर पे जाके मेरी नैया वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। किनारे पे आ गए थे, पानी बहुत कम था, गाफिल हो गए, वही नैया डूब गई। खूब मेहनत करके आए थे। किसका चारू दत्त का आता कि किसका आता कि नाव डूब गई इसकी, किसकी थी और कोई का आता। तो नाव डूब गई, वो सब कमा के आया था। सत्यघोष के समय वो एक सेठ था, उसकी भी वो आई थी कि उसकी नाव वगैरह डूब गई, सब कुछ हो गया, सब कमा के आए थे। लेकिन किन्नौर पे आके गाफिल हो गए और क्या हुआ, हमारी नाव डूब गई। यहाँ पे विशुद्धि इतनी बढ़ गया था लेवल, सुनते सुनते कि अब समाने की बारी थी, उतने में याद आया कि अब तो घर चलना है। बात समझ में आती ना, क्यों नहीं होता काम? जब प्रश्न बार बार होता है, प्रश्न है तो उसका उत्तर भी अपन को खोजना पड़ेगा। यहाँ बैठे तो बस बैठो, रिलैक्स होके बैठो। एक आध दिन तो ले अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिन किस लिए होते हैं? रोसद आदि क्यों किए जाते हैं पता है आपको? ऐसे झंझटों से मुक्ति नहीं मिलती। आज अष्टमी है, आज एकादशी उपवास है, आज नहीं आएंगे हम तो मंदिर में बैठेंगे आराम से। अरे कोनो मर नहीं जाएंगे एक दिन में, रोटी नहीं खाएंगे तो आप बताओ। अनाहारी तत्व की दृष्टि हुए तो मासों 4-4 माह के उपवास, साल भर के उपवास हो जाते हैं अंदर में देखने से। आत्मा अनाहारी है तो अनाहारी को देखने अगर देख के अगर एक आध दिन आहार नहीं हो, उसकी धुन लग जाए। बच्चे खेलने में इतनी धुन लग जाती है कि रोटी की ध्यान नहीं रखती, हमें अंदर की धुन लग जाए, रोटी भूल जाए तो उसमें उपवास किया नहीं जाता, होता है। पारमार्थिक उपवास की बात कर रहे हैं कि धुन लग गई, जाने की इच्छा ही नहीं भाई, अपने बैठे हैं आराम से धुन में। मुनिराज है, रोज रोज आहार के लिए थोड़ी ना निकलते, बैठे हैं अपनी धुन में मस्ती कर रहे हैं। थोड़ा सा विकल्प आया बच्चे को, जैसे ना खेलते खेलते इतना भूख को विकल्प आओ सो आया और मम्मी काम में उलझी थी, सो वापस चलो गो और मम्मी खोजती रहो। मुनिराज को थोड़ा सा विकल्प आता है, गए देखा विधि मिली तो ठीक है, नहीं तो अपने आए फिर मस्ती में। थोड़ी थोड़ी मुनिराजों के भक्त हैं तो थोड़ी थोड़ी क्या, थोड़ी थोड़े लक्षण तो दिखना चाहिए। मुनिराज अगर एरिया समिति से जाते हुए अगर जाते हैं और नगर यहाँ वहाँ नहीं देखते तो हमें भी थोड़ा जमीन में देखते हुए चलना चाहिए, 4 हाथ नीचे। यहाँ वहाँ देखने में मन बहुत भटकता है। टोडरमल साहब कहते चंचल चित्त ही सर्व दुखों का मूल है। चित्त की चंचलता नहीं है, चंचलता है जहाँ, स्थिरता नहीं है चित्त की, तो कैसे शरीर स्वरूप स्थिरता बने? लगन की बात है, लगन। यहाँ क्या कह रहे हैं? लगन लग जाए, मुझे लागी लगन ध्रुव धाम की। किसकी लगन लग जाए? किसकी? शुद्ध ध्रुव ज्ञानमय और आनंद का। कैसे शुद्ध हूं? मुझे शुद्ध करना है कि शुद्ध हूं? मुझे शुद्ध करना है कि शुद्ध हूं? शुद्ध करना नहीं है, शुद्ध हूं ऐसा स्वीकार करना है। इसी को तो सम्यक दर्शन कहते हैं भैया। पर्याय की शुद्धि भी मैं शुद्ध हूं ऐसे स्वीकारोक्ति से ही प्रारंभ होती है। जहां मैंने ये स्वीकार किया कि मैं शुद्ध हूं तो श्रद्धा की सम्यक्तता हुई। काय की? मैंने जो स्वीकार किया कि मैं शुद्ध हूं तो काय की श्रद्धा शुद्धता हुई? श्रद्धा की। मैंने ऐसा ज्ञान किया कि मैं शुद्ध हूं तो काय की सम्यक्ता हुई? ज्ञान की। और जब मैं अपने में रमण स्थिर हो गया उस शुद्ध स्वभाव में तो काय में आंशिक शुद्धता आ गई? चारित्र में। जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। अरे हम तो दीनहीन पामर है, कहाँ भगवानो कहाँ हम, तो फिर कभी भी शुद्धता आने वाली नहीं है। ज्ञान में ये तो ज्ञान होता है कि अभी शुद्धता कितनी है, कितनी अशुद्धता है, कितने दोष चल रहे हैं, कितने गुण प्रकट हुए हैं। लेकिन भजन काय पे आता है? भजन काय पे आता है? बच्चे को गधा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, लेकिन अंदर में भजन काय पे आता है? अरे मैं तो राजा बेटा है,
कोई बात नहीं, गलत संगति के कारण थोड़े गलत काम कर दिए हैं, लेकिन है किस कुल का? अरे हम हैं किस कुल के? हम सिद्धों के कुल के हैं। शुद्ध ध्रुव ज्ञानमय। मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं। मैं कैसा हूं? ध्रुव हूं। मैं ध्रुव हूं। परिभाषा तो पढ़ते हैं कि उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। तो मैं उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्त सत हूं कि अकेला ध्रुव हूं? कहीं से बताओ। मैं अकेला ध्रुव हूं कि उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत हूं, क्योंकि द्रव्य का लक्षण सत है ना कि ध्रुव है। मैं कौन हूं बताओ? बताओ अपेक्षा खोल। ठीक है, तो मैं ध्रुव हूं कि मैं उत्पाद व्यय वाला हूं कि मैं उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत हूं? कौन हूं? तो यहां किस अपेक्षा से कह रहा है? नहीं, प्रयोजन कैसे सिद्ध करेंगे बताओ? ध्रुव माने क्यों? ध्रुव ही क्यों कह रहे हैं? उत्पाद व्यय वाला क्यों नहीं कह रहे हम अपने को? और अगर ध्रुव कह रहे हैं तो उत्पाद व्यय नहीं आया तो फिर वस्तु पूरी ग्रहण होगी कि नहीं होगी अनुभूति में? ये बताओ। विविक्षाएं बता, वही तो चर्चा कर रहे हैं। नहीं समझ रहे अपन तो आपस में, इधर कोई वो तो चल नहीं रहा प्रवचन, अपन तो आपस में अपनी समस्या के समाधान खोज रहे। जब अपन कहते हैं मैं ध्रुव हूं, एक हूं, ध्रुव हूं, ज्ञानमय हूं, आनंद घन हूं, तो यहां ध्रुव माने एक पक्ष आया ना, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सद्द्रव्य लक्षणम। तो जो सत्ता है वो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त त्रियात्मक है, बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए बदलना, ये वस्तु का सौंदर्य है, ये स्वरूप है। कोई बताएगा ध्रुव ही क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? अध्यात्म की भाषा में ध्रुव क्यों कहते हैं? मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो एक रूप हूं, मैं तो नित्य हूं। वस्तु न तो नित्यात्मक है, एक और अनेक है, तत् अतत है। क्योंकि वस्तु में ऐसे परस्पर विपरीत जैसे लगने वाले, परस्पर अपोजिट जैसे लगने वाले अनंत धर्म युगलों का पिंड है द्रव्य। तो फिर हम ध्रुव हूं तो अध्रुव भी तो है, उत्पाद व्यय वाला अंश। चलो ध्रुव दृष्टि कर ली हमने, तो ध्रुव दृष्टि में वस्तु अकेला ध्रुव अंश ग्रहण होगा कि पूरी वस्तु ग्रहण होगी अनुभूति में? तो फिर पूरी वस्तु कहाँ आई? उत्पाद व्यय वाला अंश तो नहीं गया। देखो इसमें ऐसा है, गौण तो कर दिया, लेकिन जब अनुभव किया तो पूरी वस्तु का अनुभव होगा कि अधूरी वस्तु का अनुभव होगा? अब जो अनुभव करेगा, जो कह रहा है कि मैं ध्रुव हूं, वो कौन कह रहा है? पर्याय बोल रही है। वो कौन बोल रहा है? मैं ध्रुव हूं, मैं एक हूं, मैं नित्य हूं। वो ध्रुव तो मौन है, कूटस्थ है, अपरिणामी है, वो नहीं बोलता, उसे किसी की जरूरत नहीं है। इसमें आया ना, अब किसी की जरूरत नहीं, मुझे नहीं, इस प्रकार की एक पंक्ति है, तो वो उसको कोई समस्या नहीं है, उसमें प्रमत्तता नहीं आई तो उसे अप्रमत्त होने की भी जरूरत नहीं है। ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, एक ज्ञायक भाव है। तो एक ज्ञायक जो भाव है, एक ज्ञायक को अप्रमत्तता की जरूरत है क्या? छठवें गुण स्थान तक प्रमत्त गुण स्थान कहलाता है, छठवें से ऊपर 7वें से लेके 14वें तक कैसा? अप्रमत्त गुण स्थान कहलाता है। तो वो प्रमत्त हो तो अप्रमत्तता की जरूरत हो, अशुद्ध हो तो शुद्ध करने की जरूरत हो। तो फिर उसको जो ध्रुव एक ज्ञानमय है, आनंद घन है, उसमें
मैं ध्रुव एक रूप आनंद घन हूं, वो उस ध्रुव की समस्या नहीं है। वो जो रूमाल की चर्चा की ना अपन ने, जो रूमाल जो है, जो रूमाल कैसा है, गंदा है, तो उसको जरूरत क्या पड़ेगी, साफ करने की। लेकिन रूमाल का जो स्वभाव है, रूमाल का जो स्वभाव है, वो स्वभाव गंदा हुआ क्या? अगर गंदा नहीं हुआ तो फिर स्वच्छ करने की जरूरत है क्या? अब माँ है जो कपड़े धोती है, वो कपड़े धोते हुए भी उसकी दृष्टि क्या पे होती है, स्वभाव पे, और पर्याय को क्या करती है, गौण करती है। अब यहां पे दो नहीं है, यहां क्या है, एक है। एक है उत्पाद व्यय वाली पर्याय है और एक रूप रहने वाली पर्याय है। उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों पर्याय का अवलंबन लेते, पर्याय माने अंश, वस्तु के अंश है ना, उत्पाद भी अंश है, व्यय भी अंश है और ध्रुव भी अंश है। ध्रुव एक रूप रहने वाला अंश है, उत्पाद व्यय कैसा है, उत्पन्न होने और विनशने वाले अंश है। तो वो उत्पाद व्यय वाली जो पर्याय है, जो चंद्रनखा बहिर्मुखी राम लक्ष्मण का लक्ष्य कर रही है, वही चंद्रनखा किसका लक्ष्य कर ले, अपने पति खरदूषण का लक्ष्य कर ले, तो विपत्ति रहे कि ना रहे, नाक कटे कि ना कटे, बदनामी होए कि ना होए, अपमान होए कि ना होए, तिरस्कार होए कि ना होए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पर लक्ष्य छोड़ के अपने पति का लक्ष्य कर लिया। ऐसे ही जो पर्याय, अब मैं ध्रुव एक ज्ञान में हूं ऐसा ना देख के वो बाहर में अपना लक्ष्य कर रही है, तो समस्या किसको है, पर्याय को। हे सीता, तुझे अगर समझ अपनी संकटों से मुक्ति चाहिए है तो किसका वर्ण कर ले, राम का वर्ण कर ले। राम को नहीं अटकी, राम तो अपने मौन बैठे हैं शांति से। तू अगर वर्ण करेगी तो तेरी समस्या का समाधान होगा, तेरे शील की सुरक्षा होगी, तेरी रक्षा होगी, तेरे पर कोई संकट नहीं आएंगे। किसकी समस्या? दीदी समझ में आ रही ना बात कुछ? अगर म्लेच्छ कन्याओं तुम्हें अपनी दरिद्रता का, तुम्हें अपनी हीनता का दुख मिटाना होए तो चक्रवर्ती को वर्ण कर लो। चक्रवर्ती की कोई अटकी नहीं है, मिलेच्छ खंड को जीतने जाते हैं और वो नहीं कहते कि तुम अपनी लड़की की शादी कर दो। मिलेच्छ राजा खुद अपनी कन्याओं का विवाह करने को आतुर होते हैं कि चक्रवर्ती से अगर एक बार विवाह हो गया हमारी कन्या का तो उसके बारे न्यारे हो जाएंगे, इसकी जीवन भर की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी, इसकी जीवन भर की दीनता भी दूर हो जाएगी और इसके अंदर प्रभुता प्रकट हो जाएगी। प्रभु का पर्याय में जब मिला ना होएगा। पर्याय में इतनी तकलीफें हैं क्यों आखिर? पर्याय में इतने दुख संकट चतुर्गति के भ्रमण हैं क्यों आखिर? एक ध्रुव ज्ञान में जो है उसकी दृष्टि नहीं है, बस इतनी सी बात है। जब से प्रभु को सुना है लगी है लगन। म्लेच्छ कन्या ने जब से सुन लिया है किसके बारे में? चक्रवर्ती के बारे में। एक ही लगन लग गई है कि मुझे तो अपनी दरिद्रता मिटाना है, मुझे अब म्लेच्छता भाती नहीं है, मुझे अब चतुर्गति संसार के दुख भाते नहीं है। परिणति को लगता है कि मुझे तो अपने स्वभाव का ही अवलंबन लेना है, अन्यथा शरणम नास्ति तयमेव शरणम। आप ही शरण है। व्यवहार से पंच परमेष्टि देव सद्गुरु और परमा से स्वशुद्धात्मा। तो जहां म्लेच्छ कन्या ने चक्रवर्ती को वर्ण किया, उसकी दीनता, दरिद्रता, तकलीफें एक क्षण में दूर हो गई। गरीब कन्या थी, कलेक्टर से उसकी शादी हो गई, तो अब क्या बन गई? वो क्या बन गई? कलेक्टर बन गई। क्या समझ रखा है? दूसरे भी इज्जत कैसी करेंगे? कलेक्टर जैसी इज्जत देंगे भाई साहब, वो नहीं देंगे। किसके साथ बैठेगी वो BMW में? अभी तो ऐसी घूम रही थी, कोई पूछ नहीं रहा था। अब क्या हो गई? प्रभुता कहां से आ गई थी उसमें? उसके अंदर भी ढसंकाई की आ गई।
ऐसे वैसे सिपाही दरोगा मरोगा तो आगे पीछे घूमेंगे, ड्राइविंग करेंगे उसकी। क्यों? क्योंकि वो किसको वर्ण कर लिया है? कलेक्टर को। उस मिलिच कन्या ने किसको वर्ण कर लिया है? चक्रवर्ती को। ध्रुव स्वभाव को वर्ण किया है, परिणति हुई मुक्ति रानी। उत्पाद व्यय वाली जो परिणति है, जो बहिर्मुखी हो रही थी, जो संसार में, जो संसार का कारण हो रही थी, जो 4 गति 84 लाख योनियों का कारण हो रही थी, प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। कब करना माता जी? कब करना जी काम अपन को? अभी क्या है, छोटे छोटे पोते वगैरह हैं, थोड़े बड़े हो जाए दोस्त और उन्हें भी सेटल हो जाए, थोड़े पढ़ाई मढ़ाई हो जाए, फिर अपन करते रहेंगे अपनों का। अपन तो ध्रुव है, तो बातों के ध्रुव है कि वास्तव में ग्रहण करके ध्रुव हो रहे हैं। बातों में थोड़ी ना होगा। वजन क्यों नहीं आता? क्योंकि अवलंबन नहीं ले पाते हम। भैया थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, अवलंबन लाएं। जब से प्रभु को सुना है लगी है लगन, शुद्ध ध्रुव ज्ञानमय और आनंद घन, आदि त्याधि तथा सब उपाधि रहित। कौन? पर्याय बोल रही, पर्याय की वो भाषा है जे। ध्रुव नहीं बोलता, ध्रुव को कोई समस्या नहीं है, वो सदा शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध रहेगा, उसे मोक्ष की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो संसार में भी नहीं आया है, क्योंकि वो मुक्त स्वभावी है, उसको कोई समस्या ही नहीं है। ध्रुव तो बैठा है, हम तो बैठे अपने मौन सो, वो मौन बैठा है। तुझे अगर अपने कष्ट मिटाना है तो तू मेरा अवलंबन ले। शुद्ध ध्रुव ज्ञानमय और आनंद घन, आनंद का घन पिंड हूं मैं, घन ठोस, आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं मुझमें। फिर मैं दुखी क्यों? प्रणति कर रही है, अरे तू आनंद घन का अवलंबन नहीं ले रही है, तू एक का अवलंबन नहीं ले रही है, तू ध्रुव का अवलंबन नहीं ले रही है, तू ज्ञानमय स्वभाव का अवलंबन नहीं ले रही है, तू आदि व्याधि उपाधि से रहित परम समाधि में उस एक ध्रुव ज्ञायक भाव का अवलंबन नहीं ले रही है, इसलिए संसार खड़ा हुआ। करने का है कर। पंचों की बातें शर्माते हो पर नाला, ऐसा अपने साथ नहीं होगा। लेकिन थोड़ा प्रयोग करना होगा, थोड़ा बैठना होगा, शांति से होते हैं ये काम। मौनम शांतम, जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो मेरे पास है। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। किसमें है? जरा समय निकाल समय सार के लिए। बैठना पड़ेगा, मन नहीं लगता मन लगाना पड़ेगा, धुन नहीं लगती तो धुन लगाना पड़ेगी, चिंतन नहीं चलता तो चिंतन चलाना पड़ेगा। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। बोलते ना मीना सुंदरी और श्रीपाल, श्रीपाल तो थक गया है हाथ पांव चलाते चलाते समुद्र में, अब तो हम निढाल होके पड़े ले रहे। नहीं नहीं, थोड़ा और पुरुषार्थ कर, नहीं तो डूब जाएगा समुद्र में। और चल, थोड़े बस किनारा आने वाला है, ऐसी भवसागर का किनारा आने वाला है, थक के नहीं, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। यहाँ कांटे नहीं है, यहाँ तो मुक्ति मार्ग भी आनंद रूप है, मोक्ष भी, मोक्ष तो परम आनंद रूप है, लेकिन मुक्ति मार्ग भी आनंद रूप है। कांटे नहीं है यहाँ, लेकिन अज्ञानी को कांटे लगते हैं। मुक्ति मार्ग दुख रूप लगता है, मुनि दशा दुख रूप, बिचारे पना दिखता है, बिचारे मुनिराज।
काम तो करना पड़ेगा। जब नहीं करेंगे तब तक दुखी रहेंगे, तो कल क्यों करें, आज क्यों ना करें, कल तक दुख क्यों भोगे। लगन लगाना पड़ेगी। एक बार काम शुरू हो जाए बस, एक बार कोई फैक्ट्री लगाई है तो पहले तो बहुत मेहनत होती है शुरू में, और एक बार वो फैक्ट्री सेट हो जाए तो फिर कुछ नहीं करना पड़ता, फिर अपनी फ्लो में चलती रहती है और कमाई देती रहती है। ऐसे एक बार मार्ग मिल जाए माता, क्या मिल जाए, मार्ग। जैसे पानी कहीं से ढला है, ढलान बह गया है, अब पानी वो बह गया है तो वो एक भले सूख जाए लेकिन एक लकीर बन जाती है, भले वो आपको दिखे ना दिखे। अब ढलान पे आप बगरा के देख लो, बगर जाएगा, सूख जाएगा, सूखने के बाद भी दोबारा बगराओगे तो कहाँ से ढलकेगा, उसी मार्ग से, उस अदृश्य मार्ग से ढड़कने लग जाता है। ऐसे एक बार जिसको लगन लग गई ना तो वो अपने आप वहीं डलेगी, कहीं नहीं जाएंगी। लपकी गाय गुलेंदे खाए और बेर बेर मऊगा रहे, गुलेंदा खा लिया जिसने मस्ती कर रहा है। गुली जिसमें से निकलती ना, वो एक फल होता गुलेंदा, मीठा मीठा, वो बढ़िया मीठा होता, तो गुली के पेड़ के नीचे वो पहुंच गई, एक बार वो मऊगा का गुलेंदा खा लिया, तो क्या लगा उसको, बड़ा मीठा मजा आया। अब वो क्या था, जो गुलेंदा का पेड़ था वो किसी का व्यक्तिगत क्षेत्र में था, खेत के अंदर था, तो वो क्या हुआ कि गाय पहुंची, अब वो क्या करे कि वो अंदर घुसे तो फसल नष्ट हो, वो खाए, तो वो मारे पीटे, कौन, किसान। लेकिन फिर धुन ऐसी लगी कि मारपीट की परवाह नहीं है, उपसर्गों की परवाह नहीं है, उपसर्ग होंगे, परिसर होंगे, कष्ट आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ परवाह नहीं है। अब तो बस एक की धुन लगी है, अब तो बस वही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। अब तो विषयों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। विषयों का रस विष का प्याला, चैतन का आनंद निराला। लग जाए लगन, सही बताए, इतनी सबका लाभ मिलता है, भैया लोग आते हैं, सब लोग बताते हैं। साधकों का सहज समागम, भोपाल नगरी इतनी सौभाग्यवान है, या यूँ कहें कि भोपाल के मुमुक्षु लोग सौभाग्यवान हैं कि सहज समागम आप लोगों को मिलता है। किसी एक ने एक अच्छा स्थान बना दिया, क्या भाव रहेंगे ये होंगे उन डालचंद कमल श्री भाई के कि इस स्थान को हम ऐसा बना दें कि जिसमें साधक लोग आके अपनी साधना करें। आप जो सोचो कि जे कल्प वृक्ष खड़ा कर दिया, पता उन्हें अब आगे भवों में ऐसे निमित्त बनेंगे कि वो अपनी साधना के लिए आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनने साधकों की साधना की अनुमोदना की है। एक विष वृक्ष होता है, एक कल्प वृक्ष होता है। विष वृक्ष खड़ा करोगे तो बार बार उस विष के पान से मरण होगा, और कल्प वृक्ष से क्या होगा, आपके जीवन में मन वांछित, वो क्या वांछा है, सुख की वांछा है। आप साधकों के लिए क्या कर रहे हैं, साधक के सानिध्य में रह के हम अपने जीवन के दोषों को दूर करते चले जाते हैं और साधना के मार्ग में मिलते चले जाते हैं। भैया लोग हैं सब अपनी साधना में लगे हैं, उनके जीवन में जो जो मिल रहा है माइलस्टोन, मील के पत्थर साधना के क्रम में जैसे वो बढ़ रहे हैं, तो लोगों को वो मार्गदर्शन दे रहे हैं कि देखो आगम के सेवन, युक्ति के अवलंबन पर अपर गुरुओं के प्रसाद और स्वानुभव से मैंने प्रमाण किया है, निज विभव से एकत्व ही दर्शा रहा करना मनन। मैं देख के बता रहा हूँ, मैं मात्र जनवाणी से नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको अंदर में देख भी रहा हूँ और देख के मैं उसको अनुभव करके प्रमाणित भी कर रहा हूँ, और मैं आगम से और स्वानुभव से दोनों प्रमाण से बता रहा हूँ। माता ऐसे बता रहा हूँ, आगम से भी है और स्वानुभव से भी है। स्वानुभव से प्रमाण है तो वो हमारी हो गई है, अब हमारा उसमें भजन भी लग गया है। मान लो हमने किसी चीज को अनुभव किया है ना, अनुभव करने के बाद वो चीज, जो मान लो हम शर्ट बेचते थे और हमने पहनी बहुत अच्छी निकली, तो वो शर्ट तो अच्छी थी
लेकिन हमने पहन के उसको अनुभव किया, उसको उसका आनंद लिया, तो अब हमारी बात में क्या आ जाएगा? वजन आ जाएगा। अरे भाई साहब देख रहे हैं, 5 साल हो गए अभी तक एक सिलाई नहीं उधड़ी। क्या नहीं हुआ? एक सिलाई नहीं उधड़ी। भाई साहब ले जाओ, पसंद नहीं आए तो पेनी पहनाई वापस कर जाना। जो वजन क्या आ गया? अपने अंदर का वजन आ गया। सही बताएं, एक ही काम करने लायक है। सब काम जितने भी हैं सब एक तरफ कर दो, जितने भी प्रोग्राम है सब खत्म करके एकमात्र इस लगन में लगा लो। धुन मोहे लागी लगन ध्रुव धाम की। जब से प्रभु को सुना है लगी है लगन। पंडित साहब तो चले गए, लेकिन ऐसे अमृत दे गए। आज अपने पास त्यागी जी हैं। कितना सौभाग्य, सही बताया हम अपन लोगों का, आप बता दें। लेकिन करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। बिना लगे काम नहीं होता, धुन लगाना पड़ेगी। काल करे सो आज कर, और आज करे से अब पल में परिलय हुए हैं, बहुरी करे वो शीघ्र अति शीघ्र। उस प्रभु का पर्याय में मिलन हो, उच्चिदानंद का अनुभव हो, ऐसी मंगलमय भावना से अपनी वाणी पे विराम देते हैं। सहजानंदी अविनाशी आत्मेश्वरू सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। देखो ये पंक्ति भी क्या बोलती? सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ। ये कौन बोल रही? पर्याय बोल रही। ये तो सम्यक दर्शन स्वीकार होती। यही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, उसमें स्थिरता ही सम्यक चारित्र, यही मुक्ति का मार्ग। हर पंक्ति हमें चेता है। निज निधि निज में द्वादशांगिन वाणी माता।